हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएमबी एजुकेशन पॉइंट में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हमारे तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 15 अगस्त। आज के दिन ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए जीके का 25 क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक आय, वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू आय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है वार्षिक वित्तीय विवरण। जो भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 223। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे गहरी नदी कौन सी है? कावेरी, नील, कांगो, अमेजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांगो नदी जो है विश्व में सबसे गहरी नदी है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पे टिहरी बांध स्थित है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? भीमबेटका की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन है भीमबेटका की गुफाएं जो है वो भारत की सबसे पुरानी गुफा है। अगला प्रश्न है हमारा, काराकोरम हाईवे किस दो देशों को जोड़ती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, पाकिस्तान और चीन को, भारत और पाकिस्तान को, भारत और बांग्लादेश को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और चीन को काराकोरम हाईवे जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्य कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण एशिया, यूनान, मध्य एशिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य एशिया। जो आर्य थे वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? महर्षि पाणिनि, हिप्पोक्रेट्स, आर्यभट्ट, अरस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिप्पोक्रेट्स। ये चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तबला, नगाड़ा, वीणा, बांसुरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वीणा जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा, रुद्रेश्वर, जगन्नाथ, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है ब्लैक पैगोडा। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राज्यसभा का सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था?
डॉक्टर सी रंगराजन, विजय केलकर, पीसी महालनोबिस, एस जगन्नाथ राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की जनता का सदन कहा जाता है? जो भारत की जनता का सदन है वो किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को या लोकसभा को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा को जो है भारत की जनता का सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, मलिक अर्जुन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? सुरेखा यादव, ममता बनर्जी, शिवांगी सेन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ममता बनर्जी जो है भारत की पहली महिला रेल मंत्री है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता, सूरत, मुंबई, नई दिल्ली। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन सी, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1911 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? न्यूपोर्ट, एडिनबर्ग, कार्डिफ, डबलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडी प्रसाद भट्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है अनीता गेट्स लाइफ, अनीता गेट्स बेल, अनीता गेट्स द बाल या अन्य। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो अरुण शौरी है वो अनीता गेट्स बेल के पुस्तक के लेखक हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए हार्स वॉक्स इनटू ए बार, ए हार्स वॉक्स इनटू ए बार नामक अपने उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता है? इस्माइल कदर, फिलिप रोथ, डेविड ग्रासमैन, जेसिका कोहेन। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेविस ग्रासमैन। डेविस ग्रासमैन को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था, जो उनका उपन्यास था ए हार्स वॉक्स इनटू ए बार के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? अमृता प्रीतम, डॉक्टर प्रेम मुखर्जी, चोकीला अय्यर, जयंती पटनायक। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जयंती पटनायक जो थी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, बेंगलुरु, मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। ये रहा दोस्तों आज का हमारा जीके जीएस का मिक्स प्रश्न। उम्मीद करते आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा 25 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।